हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और आज करेंगे हम चैप्टर 1 जो है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो बेटा सर अरबिंदो जी की डेफिनेशन है, एक बार ये देख लेते हैं। टू अस बाय इट्स वेरी जियोग्राफी द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries and that itself gives it a certain national character। तो बेटा जो इंडिया है इसके अंदर जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो इतने डाइवर्स हैं जिसके कारण ये अब खुद को अदर कंट्रीज से क्या बेटा डिफरेंट प्रूव करता है, ठीक है। और ये क्या है, सर्टेन नेशनल कैरेक्टर, और इसकी जो डाइवर्सिटी है वो इसका क्या है, एक नेशनल कैरेक्टर जो है इसको अलग से डिफाइन करता है। सो बेटा फिगर दे रखा है हमारा 1.1 जोग फॉल्स दे रखा है, ठीक है। ये जो पिक है किसकी बेटा, जोग फॉल्स इन कर्नाटका। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो जोग फॉल्स है वो कहाँ है बेटा, इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। नोटिस द प्लेटो एंड द वाटरफॉल्स, हमने देखना है कि बेटा ये प्लेट्यू है, ठीक है। मोस्टली प्लेट्यूज के अंदर क्या है, हमारे जो वाटरफॉल्स बने हुए हैं। द पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रो स्पेशल टर्बाइंस। तो बेटा जो वाटरफॉल्स का जो पानी है, ठीक है, वो क्या है बेटा, इतनी ज़्यादा पावर होती है इस पानी के अंदर जो ये स्ट्रीम है कि इससे क्या बनाई जाती है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर थ्रो स्पेशल टर्बाइन, जिसको क्या किया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। अब सभी चैप्टर्स की तरह आज भी क्या है, हमारे 2 बिग क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आर सम की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कि जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के अंदर वो क्या हैं। हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स, और इंडिया की जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space, spoke with then the Prime Minister of India, Indira Gandhi. In 1984 में बेटा राकेश शर्मा जो है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में, ठीक है। तो उन्होंने किससे बात की थी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी उस टाइम पर, इन 1984। वैन सी आस्क्ड हिम, उन्होंने राकेश शर्मा जी से पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि स्पेस से जो इंडिया है वो कैसा दिखाई देता है। ही रिप्लाइड, तो उन्होंने आंसर किया था, सारे जहां से अच्छा, बेटर देन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर आ जाता है, लुक एट द मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक। बुक के बिल्कुल लास्ट में क्या दे रखा है बेटा, में मैप दे रखा है, जिसको हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और हमने देखना है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स थे, माउंटेन्स जो हमने किए थे, प्लेन्स एंड प्लेटो लास्ट क्लास में किए थे इन क्लास 6 चैप्टर 3। विच लैंड फॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप, तो आपको चेक करना है कि मैप के अंदर आपने उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। एज यू थ्रो दिस चैप्टर रिमेंबर टू प्रेफर पीरियडिकली टू द फिजिकल मैप इन इंडिया द 7th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द पार्ट ऑफ एशिया। तो बेटा जो कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें इंडिया जो है वो 7th नंबर पर है। और कौन से कंटिनेंट में बेटा, एशिया कंटिनेंट में है। अलॉन्ग विद इट्स नेबर्स, और इंडिया के नेबर्स कौन कौन है बेटा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कंटिनेंट, ठीक है। और इन सभी को मिला करके क्या बनता है बेटा, सब कंटिनेंट, ठीक है, इंडियन सब कंटिनेंट, क्योंकि ये सभी क्या हैं, सब कंटिनेंट के पार्ट हैं। और ये सब इंडियन सब कंटिनेंट किसका पार्ट है भाई, एशिया का। ऑफन द पर्पज ऑफ डिस्कशन वी रेफर ऑफ 5 रीजन्स, ठीक है। द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन, साउथर्न पेनिनसुला एंड द आइलैंड। इन सभी 5 के बारे में हम क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। वी फ्लाई ओवर दीज जोन्स प्रोवाइडिंग व्यू विद अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है। द हिमालयन माउंटेन रेंज स्टैंड एज अ नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट। तो बेटा जो हिमालयन माउंटेन है वो कहाँ पर स्टैंड करता है बेटा, इन द नॉर्थ। थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी कहाँ है बेटा, वेस्टर्न में।
टू द साउथ ऑफ इंडियन ओशियन, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में क्या है बेटा, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये सभी क्या है, नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं किसकी, इंडिया की। दी जियोग्राफिकल फीचर आर सेपरेशन बिटवीन इंडिया। ठीक है बेटा, तो ये सारी जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं ये इंडिया को अदर कंट्री से क्या बनाते हैं बेटा, अलग बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डाइवर्सिटी है इंडिया की। क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री। ओके, let us explore. Do you recall your lesson on latitude and longitudes? Look at the map. Can you read approximately the latitude and longitude where India lies? तो हमें रिकॉल करना है बेटा कौन सा चैप्टर जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड था इन क्लास 6th। आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फिजिकल मैप। और इंडिया का जो फिजिकल मैप है, हमने इंडिया की क्या करनी है बेटा, जो सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में इंडिया जो है वो लाई करता है। ठीक है, हमने इंडिया की जो फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखना। लेट अस जर्नी टुगेदर हिमालय टू द आइलैंड इंडियन ओशियन ऑनवर्ड इंडिया ईस्ट ऑफ इंडिया। द डाइवर्स कलर्स ऑफ मैप ऑलरेडी सेम सेंस ऑफ द जियोग्राफिक डाइवर्सिटी। फैमिलियराइज viewers with the legend on the map of the different color indicate and the altitudes। altitudes हमने लास्ट चैप्टर में किया था बेटा, क्या होता है, हाइट होती है। ठीक है, सी लेवल से अपर किसी भी चीज़ की। सो ये था बेटा हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और सेकंड क्लास में हम करेंगे द हिमालयाज।